साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों कल एक रीट प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन उससे पहले अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी घर से निकलकर परीक्षा केंद्र यानी कि अन्य जिलों में जा रहे हैं। इस दौरान आपने देखा होगा कि सुबह एक बड़ी दुखद घटना चाकसू के पास घटी, जिसमें 6 हमारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे, 5 लोग बड़े तौर पर वो घायल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 5 लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो 6 लोग नहीं रहे, इसके अलावा जो 5 लोग जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। साथियों, ये लाइव में रीट की परीक्षा को लेकर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो घटनाएं घटित हुई है उसको लेकर हूं, अन्य भर्तियों के कमेंट ना करें। अन्य भर्तियों के लिए तो मैं आपके बीच में लाइव आता रहता हूं, आपके लिए प्रयास करता रहता हूं, लेकिन जो कल एक बड़ा मूवमेंट है यानी कि बड़ी भर्ती परीक्षा है, 16,50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, उनके परिजन शामिल हो रहे हैं। सभी साथियों से मेरी अपील है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं, रीट फिर आएगी, लेकिन सावधानी और सतर्क रहें, संयम रखें। हो सके जितने, अभी मेरे कुछ साथी जयपुर से भरतपुर भी गए थे, वो कह रहे बसों में खाली जगह है। जब पर्सनल साधन के बजाय यदि सरकारी बस खाली मिल रही है तो उसका उपयोग करें और सावधानी रखें। जिस प्रकार 6 लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार माता पिता पे क्या बीत रही है। हालांकि मैं इस सिस्टम को लेकर, आपने देखा हो कि लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार इसमें सरकार कोई सी भी हो, लेकिन सिस्टम में सुधार करना अत्यावश्यक है। लेकिन अब यह समय नहीं है कि सरकार की या राजनीतिक पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप करें। अब समय है कि 26 तारीख को कैसे आप लोगों को परीक्षा देनी है, कैसे घर से निकलना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। साथियों, आप लोग घर से निकलने के बाद आप लोग थोड़ा, आपको इंतजार करना पड़े तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करें। जिस घर में जो घटना घटित होती है वो पूरा परिवार जानता है उनको कितना बड़ा दुख पहुंचा है। ये आम बात हो गई कि जब परीक्षाएं होती है तो ऐसी घटनाएं सामने आने लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी बड़ी खामियां है। परीक्षा के अंदर दूसरे जिले में देने के बजाय उसी जिले में देना चाहिए था, मैं भी मानता हूं, लेकिन ऐसे दूसरी जगह जिला बदल के सरकार और अधिकारियों का मानना यह था कि दूसरे जिले में देंगे तो कहीं नकल कम होगी, लोग स्कूलों में सेटिंग कम कर पाएंगे परीक्षा केंद्रों पे। लेकिन इसके लिए एक ऐसा नियम और एक सिस्टम स्थापित करना होगा सरकार को। जब रीट की घोषणा हो रही थी उस समय मैंने माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से मुलाकात करके मैंने एक पक्ष रखा था कि 2012 और 13 में जो परीक्षा पैटर्न था, रीट को पात्रता परीक्षा रखी जाए और एक और शिक्षक भर्ती करवाई जाए। एक और शिक्षक भर्ती कराने से राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आएगा, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलेगा। और इसके अलावा पात्रता परीक्षा होती और छोटी मोटी गड़बड़ियां होती तो पात्रता परीक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसके बाद शिक्षक भर्ती फाइट करनी पड़ती। और पात्रता परीक्षा में के बाद जो मेन परीक्षा होती है उसमें 3, 4 या 5 लाख से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाते, यानी कि संख्या बहुत कम हो जाती। सरकार का कम खर्चा होता, कम संसाधन लगाने पड़ती थी, भीड़ नहीं होती, अव्यवस्था ही नहीं फैलती। एक रास्ता था ये, माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार मैंने कहा था। 2012-13 में कांग्रेस सरकार में ये परीक्षा प्रणाली थी। पहले पात्रता परीक्षा, जो लोग लाइव जुड़े उनको मैं बता दूं, 31 जुलाई 2011 को पहली पात्रता एग्जाम हुई, फिर 39,000 पदों पर 2 जून 2012 को उसकी परीक्षा हुई, फिर दूसरी पात्रता परीक्षा 9 अक्टूबर 2012 को हुई, और फिर 11 अक्टूबर 2013 को एग्जाम हुई। ये पहले थी। फिर बीजेपी सरकार आने के बाद 7 फरवरी 2015 या 16 में उसकी रीट परीक्षा हुई, और फिर 11 फरवरी 2018 में दूसरी परीक्षा हुई। तो रीट को ही उन्होंने एक एग्जाम के तौर पर उन्होंने करना चाहा। साथियों, मैं एक बात बता दूं, जब कांग्रेस सरकार में विवाद हुआ था आरटेट पात्रता परीक्षा को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, उस समय मैंने धरना प्रदर्शन हंगामा खूब किया। बीजेपी सरकार ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की कि मेरी सरकार आएगी तो मैं आरटेट खत्म कर दूंगी। जैसे ही सरकार आई, सरकार को पता चला कि हम आरटेट खत्म नहीं कर सकते, पूरे देश में लागू हुई है, तो आरटेट का नाम रीट कर दिया। आरटेट खत्म नहीं किया, बल्कि शिक्षक भर्ती को खत्म कर दिया, जिसमें राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर आता था, ज्यादा जीके जुड़ता था। केवल
इसी बात को लेकर कि हाँ उन्होंने एक एग्जाम के लिए कहा था, जबकि आरटेट खत्म करने का वादा किया था। लेकिन शिक्षक भर्ती खत्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कांग्रेस सरकार आते ही मैंने खूब कोशिश की, लेकिन हमारी जो बीए का वेटेज कम करना, उस मांग को कांग्रेस सरकार ने माना, जो ज्यादा समस्या ही थी। लेकिन उन्होंने कहना यह था कि एक दो एग्जाम कराएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, आपको समय पे रोजगार नहीं मिलेगा। तो साथियों दो एग्जाम, एक एग्जाम तो कर दी, लेकिन एक एग्जाम में जो भीड़ बढ़ी है, क्योंकि एनसीटी का नियम है कि हर साल पात्रता परीक्षा हो, और आप देख रहे हो 2018 के बाद 2021 में हो पा रही है। हर साल होती तो भीड़ भी कम होती। तो ऐसे में सरकार को सबक लेना चाहिए, सरकारें कोई सी भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सबक लेना चाहिए कि दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र देने से पारदर्शिता नहीं रहेगी, फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, आपको इसके लिए सख्त कानून बनाना होगा। हालांकि आपने दो अच्छे निर्णय लिए, जो तमाम लोग मुझसे जुड़े हुए, मैं लगातार लाइव में आपके सामने आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात पूछाई कि जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो लिप्त पाई जाती है उसकी मान्यता खत्म करने के आदेश जारी करें यदि, और जो कर्मचारी लिप्त पाए जाए तो बर्खास्त। दोनों हमारी मांगे मानी है। नेट बंद करने का निर्णय सरकार ले, कई मांगे सरकार ने मानी, हमने धन्यवाद भी दिया है। लेकिन भविष्य में ध्यान रखें, पैटर्न में सुधार करें, वो सही है। पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती, योग्य टीचर भी मिलेगा, संख्या कम भी होगी, और गृह जिले में परीक्षा केंद्र दिया जाना चाहिए, ऐसी घटनाएं भी नहीं हो। और इसके अलावा मान लीजिए 6 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कई लोग गंभीर भी हैं, और उनके परिवार में अब कोई है या नहीं है ये हम बता नहीं सकते, लेकिन उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, बूढ़े माँ बाप परिवार में। ऐसे में जब फॉर्म भरवाए तो उनका बीमा कवर, यानी कि बीमा का भी एक योजना होनी चाहिए कि कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाती तो उनको सरकार की तरफ से ये सहायता मिलेगी, बीमा का भी एक प्रावधान होना चाहिए। ये भी मैंने मांग की थी, लेकिन आज जो समय है दुखद है, और मैं सबसे ये अपील, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, क्योंकि कल ज्यादा भीड़ होगी, तो सब लोग संयम के साथ, जल्दबाजी नहीं करें। आप लोग समय पर पहुंच जाओगे, अभी समय है आपके पास, लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा अनमोल है। इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सतर्क रहे, सावधान रहे। इसके अलावा जो आपको फर्जी धांधलियां, फर्जीवाड़े, नकलची कुछ भी पता चले, एसओजी के नंबर पर जितने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, फोन करके सीधा शिकायत करें कि ये डमी अभ्यर्थी है। कई लोगों के मैसेज मुझे फिर प्राप्त हुए कि ये मेरा पड़ोसी है, फर्जी है, तो वो शिकायतें मैंने सीएमओ में खुद जाकर देख कर आया हूं, न्यूज़पेपर में भी वो आई है, मीडिया में भी आया है, और कई लोग पकड़े भी गए हैं। हालांकि कुछ माध्यमों से, उनके दोस्तों के माध्यम से मुझे भी ये भी कहा गया कि आपको जीवन को खतरा है, आप लोगों, आपने सरकार के जो एसआई जो प्रदर्शन करके सरकार एक्टिव हुई है, आपने प्रदर्शन किया, सरकार ने सख्ताई दिखाई, कई लोग पकड़े गए, कई लोगों के धंधे, उद्योग धंधे चौपट हो गए, तो खतरा है। लेकिन मैं खतरा ले सकता हूं, लेकिन प्रदेश के 16,50,000, उनके साथ एक परिवार में 10 लोग जुड़े होते, करोड़ों लोगों का भविष्य इस भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा के मेहनत करता हूं, और बड़े से बड़े खतरे से टकरा जाता हूं। इसलिए आप सबसे यही मैं कहूंगा, भैया एसआई वाली ये सारी चीजें कमेंट आ रही है, मैं रीट को लेकर, क्योंकि कल बड़ी एग्जाम में सबको सतर्क करना, सावधान करना मेरा फर्ज है, अपील करना मेरा फर्ज है कि छोटी सी सावधानी किसी के परिवार के चिराग को बचा दे। क्योंकि कई लोगों को अभी तक पता भी नहीं कि क्या घटना घटित हुई है सुबह। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रही है, अब कल तक अब आप अखबार पढ़ोगे, कल कल के बाद कल शाम तक और आप न्यूज चैनल पर देखोगे, यदि लापरवाही रही तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ घर से निकले, समय पे पहुंचे, जल्दबाजी नहीं करें। यदि बसें खाली जा रही है तो बसों में जाए, जो निजी साधन के बजाय यदि बस, सरकारी बस खाली है तो उसमें जाए, और बसें नहीं मिले तो फिर निजी साधन में जाए, लेकिन सावधानी बरते, स्पीड कम रखे, धीरे धीरे निकले, आराम से पहुंचे, बस जल्दबाजी नहीं करें। यदि जिंदगी है तो नौकरी आज नहीं तो कल लग जाएगी, जिंदगी नहीं तो क्या होगा, जरा सोचिए। इसके अलावा साथियों, जहां जहां आप लोगों पे संकट आया, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं। यदि जयपुर में कोई परीक्षार्थी बाहर से आया, रुकने की जगह नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो सीधे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। मैंने ट्वीट किया था, उसमें मेरा नंबर दिया था, तो सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो फर्जीवाड़े की समस्या हो तो आप सीधा एसओजी के जो नंबर है, मैंने ट्वीट फेसबुक पर डाला था, और आप लोग
जो हेल्पलाइन नंबर जारी है सब जगह कॉल कर सकते हो, बेझिझक होकर, डरने की आवश्यकता नहीं। आपकी जो सूचना गोपनीय रखी जाएगी। आप डरे कि मैं पड़ोसी की शिकायत कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। यदि हम लोग सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम लोग पड़ोस में हो रहे नकलची या धांधलियों को दबा लेते, बताते नहीं, बाद में कहते कि ये हो गया। उस समय आप शिकायत करोगे तो वो पकड़े जाएंगे। आप सुबह से देख रहे हो, कल से देख रहे हो कि बहुत लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि ये सतर्कता थी आप लोगों की और सरकार की। ये सतर्कता की वजह से आज वो जेल में है, अंदर है। लेकिन एग्जाम के बाद आप सबको मेरे साथ एक लड़ाई और लड़नी है कि कानून भी बने, सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने। जो गैंग बाहर से आई हैं, जो अपराधी हैं, जो इस काम में लगे हैं, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को हमेशा के लिए जेल में डाला जाए। जब तक सख्त कानून नहीं होगा, इनमें भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, ये लोग उद्योग धंधा बना देंगे। धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं कोई मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजी को बोल रहे हैं, मुख्य सचिव को बोल रहे हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जहां मान लीजिए गलत होगा, विरोध भी करेंगे। ऐसा ही भर्ती में जो पेपर निकल के बीकानेर से पालिया, इसका विरोध मैंने किया, सड़कों पर उतरा। जहां गलत होगा मैं राज्य सरकार का सबसे पहले विरोध करूंगा, और जहां अच्छा होगा धन्यवाद देना हमारा फर्ज बनता। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे, कोई सीट नहीं लिया, सतर्कता है, पकड़े जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा। अभी देखो कल तक बहुत लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए साथियों संयम रखो, विश्वास रखो, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका नंबर आएगा। खुद पे विश्वास रखो, बस संयम बनाए रखें। और जिन लोगों की तैयारी है, अब मस्ती से आज का दिन जियो, आप किताब छोड़ दीजिए, मस्ती से बिना चिंता मुक्त होकर अपने परीक्षा केंद्र पर जाइए और एग्जाम दीजिए। चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। लोग, मैंने पहले भी कल भी अपील की थी आप लोगों से, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, जो कई लोग इसलिए यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते हैं झूठी फोटो लगाकर, पेपर लीक हो गया, वो हो गया, तो वो लोग केवल पैसे कमाने की, लाइक और कमेंट कमाने के लिए कोशिश करें। उनसे दूर रहें जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाए, क्योंकि वो आपका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि समय पे हम पहुंच जाए और एग्जाम जो दें, क्योंकि आप लोगों ने कड़ी मेहनत की कई सालों से, और आपकी मेहनत के साथ साथ आपके माता पिता और परिवार के सपने भी जुड़े हुए हैं। आप एग्जाम देने निकल जाओगे, लेकिन पीछे से माँ बाप भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा बच्चा सलामती के साथ वापस आ जाए, उसका पेपर अच्छा हो जाए। तो उनके सपनों के साथ साथ आपके सपने पूरे करने, सतर्कता के, सावधानी के साथ जाना है, और कोई गड़बड़ी दिखे सीधा फोन करना है। और जितनी मेहनत हुई मुझसे, जो एसआई भर्ती का जो मामला, उनको न्याय मिले, उसके लिए मैं आगे भी तैयार रहूंगा। लेकिन जो हमने जो प्रदर्शन किया, आवाज उठाई, उसके बाद सरकार सतर्क रही। और जो जितने लोग मुझसे लाइव में जुड़े थे, उन सबको पता है, जितने मैंने सुझाव दिए उनमें से 80%, 90% मेरे सुझावों के माने सरकार ने माना है। और उन सुझावों का आपने देखा होगा लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सुझाव सख्त कानून का, उसके लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए साथियों सावधानी के साथ घर से निकले। और जो लोग इस मेरे लाइव को देखे, इस वीडियो को देखे, वो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं। यूट्यूब, फेसबुक, सब पे, ट्विटर पे सबसे ज्यादा उसको शेयर करें। मैं जयपुर में खुद रुका हूं, जयपुर से बाहर कहीं पे नहीं जा रहा, क्योंकि कोई भी समस्या होगी तो कम से कम मैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, सबके संपर्क में रहूं, आपकी समस्या पहुंचा सकूं। साथियों मैं और भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अब महत्वपूर्ण समय है कि जो घटना घटित हुई है वो किसी परिवार, अन्य अभ्यर्थी, युवा साथी के साथ घटित नहीं हो। उनको सावधान करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं। इसलिए साथियों आप सबसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाए। और सबसे मेरा निवेदन है, सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना भविष्य बचाए। जिंदा रहे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन छोटी सी, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप लोगों को सावधान रहना होगा। जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करता रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। आपने देखा होगा कि एक फर्जीवाड़े के खिलाफ, नकलचियों के खिलाफ, डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ खुला मोर्चा खोला और सरकार अलर्ट हुई। यदि मोर्चा नहीं खोलते तो कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती के जैसे मामले इसमें भी सामने आते। लेकिन अब लोगों को, कई मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए और कई कल तक हो जाएंगे। जो अभ्यर्थी छत पे यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि छत पे यात्रा कर रहे हो, लेकिन कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप, परिवार, उनकी तरफ सोचिए कि छत से गिर गए, आपकी लापरवाही से कितने लोगों को नुकसान होगा। प्लीज ऐसा ना करें, थोड़ा इंतजार कर ले, दूसरे साधन में चले जाए।
लेकिन छत पे बैठकर बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय संयम और सतर्कता की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। इस लड़ाई को हम सब मिलकर जीतेंगे। जितना सहयोग मुझसे होगा मैं आप सबका करता रहूंगा। फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम के बाद लाइव में, और जहां मदद होगी आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके साथ सदैव तत्पर हूं। सबको, जितने परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा में बैठने वाले, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सतर्क सावधान रहें, एग्जाम जो घर पर सलामत तौर पर घर पर पहुंचे।